को लेकर सरगर्मियां जोरों पर है, वहीं सहारनपुर में भी आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। बता दें, सहारनपुर नगर निगम के वार्ड नंबर 65 से 3 बार सभासद रहे और पिछले चुनाव में हार का सामना करने वाले हाजी मोहर्रम अली पप्पू ने अपने विकास कार्यों को लेकर काफी कुछ बखान किया है। उनका कहना है कि उन्होंने क्षेत्र में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, जच्चा बच्चा अस्पताल, जूनियर हाई स्कूल और अनेकों विकास कार्य सभासद रहते हुए कराए हैं और इस बार भी उन्हें जनता का समर्थन मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित आरक्षण जो है वो सीटों को लेकर आ चुका है, चाहे वो नगर निकाय की हो, चाहे वो पार्षदों की हो, सभी का जो आरक्षण है वो आ चुका है और तैयारी जो है वो तेज हो चुकी है। सहारनपुर में भी लगातार तैयारियां हो रही हैं। प्रत्याशी जो हैं अपनी अपनी बैठकों में समर्थकों के साथ मिल रहे हैं, उनसे उनके हालचाल जान रहे हैं, जन समर्थन मांग रहे हैं। मेरे साथ में बात करने के लिए वार्ड 65 से हाजी मोहर्रम अली पप्पू साहब हैं, जो पिछले 3 योजनाओं में सभासद रहे और 2017 के पार्षद चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। सर, क्या वो मुद्दे रहे थे 2017 में जिनसे आपको हार हुई थी, और इस बार क्या मुद्दे रहने वाले हैं कि जनता आपको सपोर्ट करे? हमारे साथ पिछले चुनाव में छल हुआ, जो आज अपने आप को दूध का धुलावा बता रहे हैं जनता को। उनसे पूछो कि बूथ नंबर 465 जो सेक्टर 65 का हिस्सा था, भाग था, उसे 66 सेक्टर में क्यों लगवाया और 600 के लगभग फर्जी वोट बनवाए, जो अब चुनाव BLO के द्वारा जो सत्यापन हुआ उसके अंदर काटे गए 600 वोट, जिनका कोई अता पता कहाँ क्यों बनवाए थे। भाई, हमारे पास जो इल्जाम हम पे 2014 के दंगे का लगा था, उसकी गठड़ी इतनी भारी थी सिर पे, तो हर वक्त ही कोर्ट में बैठे रहे थे। इन चीजों पर कहाँ नजर रखते। कितने समय जेल में रहे आप उस टाइम? 1 साल 21 दिन। सारा कसूरवार ही हमको बनाया था उसका। और फिर उसके बाद DM साहब ने सर्टिफिकेट भी हमें ही दिया, निर्दोष होने का सर्टिफिकेट लग रहा सामने। तो जिला प्रशासन ने जब छानबीन की, पता लगा कि ये तो हमसे गौ हत्या हो गई, और उसके बाद फिर हमें सर्टिफिकेट मिला। अब हमने अपने और हमारे शहर के लोगों का, शहर के सेक्टर के सब लोगों को असलियत का पता लगा कि भाई सच्चाई क्या है। जो अपने आप को मजलूम और अपने आप को पता नहीं क्या क्या साबित करने की कोशिश करते हैं, ये कॉलोनी हमारी बसाई हुई है। इस कॉलोनी में सबसे पहले हम आए थे, हमने बसाया था। कौन है वो जो खौफ के साए में जी रहा? आज कोई किसी का खौफ खाता है? हाँ, एक टेरर बदमाशों का। बदमाशी हमने कभी ना चलने पहले दी, ना जब तक हम जिंदा हैं बदमाशी किसी की चलने नहीं देने के। ना यहाँ गौ हत्या होगी, ना यहाँ स्मैक बिकने देंगे। हमारे दौर के अंदर कभी स्मैक नहीं बिकी, कभी गौ कसी नहीं हुई, कभी सट्टा नहीं हुआ। आज ये तमाम चीजें हमारी सेक्टर के अंदर मौजूद हैं। मौजूदा पार्षद कहते हैं आपके दौर में कभी सड़कें भी नहीं बनी, कभी नालियां नहीं थी, सड़कें नहीं थी, लाइटें नहीं थी क्षेत्र में। हमारे सेक्टर के लोग गवाह नहीं है क्या इसके? कहाँ को चलते थे लोग अगर सड़कें नहीं थी? उसके बाप ने बनवाई थी। सड़कें किसने बनवाई? और पूरे शहर के अंदर, खाली सेक्टर में नहीं, पूरे शहर के अंदर मोहर्रम अली पप्पू पहले 40 सेक्टर हुआ करते थे, फिर 55 हुए, अब 70 हैं। क्या एक सभासद है ऐसा जिसने इंटर कॉलेज बनवाया हो? इंटर कॉलेज के अंदर तमाम समुदाय की, गरीब अमीर, हिंदू मुसलमान, सबकी बेटियां पढ़ रही हैं। क्या वो अंधे हैं लोग? दिख नहीं रहा है किसने बनवाया था स्कूल? 40 सेक्टर में या 70 सेक्टरों में एक सभासद का नाम बतलाओ जिसने ये इंटर कॉलेज बनाया हो। तथ्यों के आधार पर बैठ के बात करनी चाहिए ना। अगर मुझसे इस पर मुनाजरा करना चाहिए, मेरे पास सबकी फाइलें मौजूद हैं। ये स्कूल किसने बनवाया, इसका जमीन का प्रस्ताव किसने कराया, बिल्डिंग किसने बनवाई, किसने इसका इफ्तिताह किया था, कौन इसे लेके आया था, किसने इसकी लड़ाई लड़ी। यहाँ से ये मानक मऊ में और खलासी लाइन की साइड ट्रांसफर हो गया था, उससे जिला प्रशासन से लड़ाई लड़के फिर ये कराया। इसके तमाम सबूत हमारे पास मौजूद हैं। प्राइमरी स्कूल हमारे घर के पीछे, प्राइमरी स्कूल के अंदर
जब हम पहला चुनाव जीते थे, हम 12.5 साल सभासद रहे। तो ये घर जिसके अंदर आप बैठे, हमने मोहल्ले के लोगों से भी कहा कि भाई प्राइमरी स्कूल के लिए जगह दे दो, किसी ने नहीं दी और उल्टी गालियां देने लगे, सभासद बनना फिर हमें कहा कि अपने घर दे दो, अपना ही घर दे देना। मैं सुबह को जाके प्राइमरी पाठशाला कबाड़ी बाजार की फाइल निकलवाओ, क्योंकि आप तो पत्रकार हैं, आप तो बीएसए के यहाँ से जाके कबाड़ी बाजार की प्राइमरी पाठशाला की फाइल निकलवाओ कि ये कमेला कॉलोनी में कैसे शिफ्ट हुई। उसमें मेरे इस घर का बयानामा, मेरी एप्लीकेशन और हल्फिया बयान उसके अंदर मिलेगा, तो मैं सच्चा नहीं झूठा। और 4 साल मेरे घर में स्कूल चला। उसके बाद 95 का चुनाव हुआ। उस चुनाव में राज दुलारी जी, जो बीजेपी की चेयरमैन थी, वो आई और उन्होंने कहा कि ये शिक्षा का मंदिर है। उन्होंने हमारा बहुत सहयोग किया और हमारे घर की बैक साइड में ये प्राइमरी स्कूल, जूनियर हाई स्कूल इसने बनवाया। और ये स्कूल मेरे नाम से मंसूब है। बच्चे पढ़ते हैं, उससे पूछो कहाँ पढ़ रहे हैं तो बताएंगे कि पप्पू के स्कूल में। उसके बगल में एक अस्पताल भी आपके नाम से मशहूर है जी, जो खस्ता हालत में पड़ा हुआ है। हमने जो बनवाया था उसमें एक ईंट लगवाई क्या, जो काम हमने पास करा के जो फाइल प्रोसेस में थी, हम चुनाव हार गए, उन्हीं फाइलों पे काम हुआ। तूने अपने नाम से कोई कराया हो तो बता। 50 लाख की और 1 करोड़ की बात करता है कि हमने कमेला रोड तेरे बाप ने बनवाई थी। वो हमारे पास सबूत है कि ये दोनों कूड़ा घर अगर मुहर्रम अली के दौर के पास हुए तो मैं सच्चा चुनाव मैदान से, ये तो तू भाग जाना या मैं भाग जाऊंगा। निकलवाओ इनका दोनों का रिकॉर्ड। कहता है मकान तू बांटेगा, तेरी औकात है, सभासद की औकात है क्या सभासद मकान देगा? उससे पूछना तो चाहिए यार, क्या बकवास कर रहा है वो। अरे मुहर्रम अली पप्पू अजय कुमार से 427 मकानों की लिस्ट लाया था करा के पास, और हमने उसकी बुनियाद रखी थी, हमने बनवाए। तू कहता है कि साहब हमारे दौर का काम, उसका सेरा तू लेना चाहता है, हम अपने हाथों से बांटेंगे, तेरी औकात है, सभासद बांटेगा। ये तो जिला अधिकारी के पावर है, जिला अधिकारी उसे जांच करा के जो उसका मुस्तहिक होता है उसे सर्टिफिकेट और एग्रीमेंट होता है उसका, तो वो करते हैं। अब सियासी लोग उसके अंदर सेरा लेने के लिए कराना तो कुछ है नहीं, बस सेरा बांध दो, इन्हें चौधरी बना दो। विकास कितना हुआ क्षेत्र में? आप कोई भी कहा, आप बतलाव में 12.5 साल सभासद रहा। राज दुलारी जी के दौर में 5 साल, इमरान मसूद के दौर में 5 साल, रविंदर तलवार के दौर में 2.5 साल। मेरा ये काम मुंह चढ़ के बोलता है और सबके सामने है कि पानी की टंकी मैंने बनवाई, गरीब लोगों का शिरामा आवास योजना में मकान मैंने बनवाए, मैंने उसका रिबन काटा था, मैंने उसका उद्घाटन किया था, मैं ही उसे करा के लाया था। उसके बाद मछली मंडी मैंने बनवाई, अस्पताल मैंने बनवाया, प्राइमरी स्कूल, जूनियर हाई स्कूल मेरे खाते में पैसे आए थे, मैंने अपने हाथ से इसकी तामीर कराई, इंटर पकड़ाई मिस्त्रियों को। और अब ये राजकीय इंटर कॉलेज, मुझे तो मेमोरी का पता भी नहीं लगा, इसकी फाइल बगल में दबा के लखनऊ, दिल्ली, सहारनपुर इसी में रहा, और लगभग 4-5 लाख रुपए मेरे खर्च हुए, पर्सनली मैंने किए। और इसके अलावा और जो दूसरे काम है, तुम्हारे दबने वाले की जो दक्षिण की दीवार है किसने बनवाई थी? राज दुलारी जी के दौर में। हर रोज ये झगड़ा होता था, एक टेंशन रहती थी कि आज कब्रिस्तान की जमीन पे इसने कब्जा कर लिया, आज उसने कर लिया। 7,85,000 की हमने कराई थी वहां पे मुर्दे रखने के लिए। 2014 दंगों की आपने बात की, 2017 में चुनाव था, क्या कहीं ना कहीं उसका भी नुकसान होता उस समय में? और अब आपको ग्रीन चिट मिली है, उसका भी फायदा? उसी का नुकसान था, इन्होंने लोगों को भ्रमित किया। और वो आज जो दूध के धुले हुए हमारे खिलाफ क्या मुकदमे में, आपको नहीं मालूम कि वो मेरे साथ जेल गया था, क्या हैसियत थी उसकी? उस मुकदमे में जो मुकदमा मेरे पे लगा, उसी वही धारा उस पे है, वही मुकदमा उस पर लगा। आपको क्लीन चिट मिल गई, उन पे और उसे आज तक नहीं क्लीन चिट मिली। डीएम का सर्टिफिकेट मुझे मिला, उसे तो नहीं मिला। तमाम मीडिया पे आप देखिए, क्या नाम, नेट से उठाइए, तो जिला अधिकारी और एसएसपी साहब लोग मौजूद थे उस समय, तो आप लोग मौजूद थे, तो आपने देखा कि मुझे और उन्हें तो आज भी वो वहीं खड़े हुए हैं, ना उनमें इतनी सलाहियत है। सेक्टर की बात करते हैं कि 5 साल में एक आदमी ऐसा बता दें कि जो बगैर पैसे के थाने से छुटवा के लाए हों,
बिजली वालों से छुटवा के लाए हो, नगर निगम के लोगों ने टैक्स बेतुके लगा दिए। उन्हें यही पता नहीं टैक्स लगेगा। अगर वो आज मेरे पे डिबेट पे बैठ जाए, अगर वो ये बता दे कि टैक्स कैसे लगेगा और कैसे कब होगा, तो मैं चुनाव नहीं लड़ने का। क्या मुद्दे रहेंगे 2022 का जो चुनाव? वो हमने जो कहा था ना, अपनी मीटिंग में कह दिया हमने कि साहब हम पार्क बनवाएंगे, आधुनिक पार्क, इसकी कमी है इस इलाके में। तो वो हमारी नकल कर रहे कि कोई काट न पाया चाल मेरी, कोई काट न पाया चाल मेरी, लोग देने लगे मिसाल मेरी, और मेरे जुमलों से काम लेते हैं वो लोग जिनसे बंद है बोल चाल मेरी। अब क्या मुद्दे होंगे जो नगर निगम का चुनाव दोबारा आ चुका है? मेन है कि हम पार्क बनवाएंगे, और ये अस्पताल जिसे आप खस्ता हाल में बता रहे हैं और देख रहे हैं कि खस्ता ही हाल है वो, उसके अंदर 1 इंच काम अगर हुआ हो, एक बेड, हमने अस्पताल खुलवाया था इसलिए कि हमारी बेटियां डिलीवरी के टाइम पे वहां जाना पड़ता है, जाम है, रास्ते में दुनिया भर की दिक्कत है। मालूम हुआ कि जच्चा या बच्चा कैजुअलिटी हो गई कोई, या तो जच्चा मर गया या बच्चा मर गया। तो हमने ये अस्पताल बनवाया था। तो अस्पताल में आज तक एक बेड नहीं डलवा सके कि जो डिलीवरी केस यही हो जाए, गरीब आदमियों का, गरीबी की दुआई के आबे गंगा की कसम, आबे जमजम की कसम, रो रही है ये जमी, रो रहा है ये गगन, नाम गुर्बत का और चमन लूट लिया, गरीब की रोटी ही नहीं उसका कफन लूट लिया। आधे पैसे पुलिस को खुद देते हैं, आधे अपने पास रखते हैं। कोई एक केस ऐसा बतावे, एक केस मेरे दौर में कहीं दलाली हुई? कितने दलाल हैं आज? लोगों से, पब्लिक से पूछो, कितने मुकबर हैं, पब्लिक से पूछो। मेरे दौर में कोई दलाल, कोई मुकबर, उनकी आमद पर पाबंदी थी। मेरे सेक्टर में आगे भी अगर मैं जीता, तमाम मुकबर और दल्लों की खैरियत में टोटा रहेगा। जन समर्थन कितना मिल रहा है? 100 का 100 सैकड़ा हो तो वक्त बतावेगा। चेहरा क्यों उतरा हुआ है यार? तोते उड़े हुए हैं, तोते उड़े हुए हैं, चेहरे उतरे हुए हैं। उनकी शक्लों से एहसास हो रहा कि वो कहाँ खड़े। और 40 पिछली बार वादा किया था कि हर बार 40 लड़कियों की शादी 1 साल में कराऊंगा। कितनी हुई? एक शादी तो बतावे, और अपनी लौंडियों की शादी 2 की करी, वो भी लॉकडाउन में। किसी को खाना खिला, ये है उनकी सदाकत और सच्चाई। पूर्व सभासद और प्रत्याशी वार्ड 65 के हाजी मोहर्रम अली पप्पू जो अपने काम गिनवा रहे थे, अपने विकास की बात बता रहे थे, क्योंकि 12.5 साल एक लंबा समय था जब इन्होंने प्रतिनिधित्व किया इस क्षेत्र का। अब आने वाला वक्त ही बताएगा वार्ड 65 में क्या कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि चुनाव की अभी घोषणा नहीं हुई है, तारीखों का ऐलान होना भी बाकी है। आने वाला वक्त बताएगा कि ऊंट किस करवट बैठेगा। नेशनल खबर 24 के लिए सहारनपुर से काशिफ खान की रिपोर्ट।